कृपया नए अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अगर आप जीवन में सफलता चाहते हैं तो आपको फाइनेंस स्टडी आवश्यक है। यदि आप अपना जीवन बदलना चाहते हैं तो आप रिच डैड पुअर डैड बुक समरी सुन सकते हैं। रिच सुपरस्टार पुअर सुपरमार्केट रॉबर्ट टी कियोसाकी और शेरोन लेचर द्वारा 1997 में लिखी गई एक बुक है। यह वित्तीय पूंजी, फाइनेंस स्टडी, वित्तीय स्वतंत्रता और परिसंपत्तियों में निवेश, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट, बिजनेस शुरू करना और उसके मालिक होने के साथ साथ किसी की वित्तीय संपत्ति, वित्तीय IQ, धन निर्माण के महत्व, रिच डैड पुअर डैड कियोसाकी के जीवन पर आधारित दृष्टांतों के एक सेट की शैली में लिखा गया है। एक शीर्षक, रिच डैड उनके सबसे अच्छे दोस्त के पिता हैं जिन्होंने उद्यमशीलता और चतुर निवेश के कारण धन संचय किया, जबकि गरीब डैड का दावा कियोसाकी के अपने पिता का है जिनके बारे में उनका कहना है कि उन्होंने जीवन भर कड़ी मेहनत की लेकिन कभी वित्तीय सुरक्षा प्राप्त नहीं की। USA टुडे के मुताबिक जो कोई फ्यूचर में अमीर बनना चाहता है उसे अपनी शुरुआत रिच डैड पुअर डैड से करनी चाहिए। कियोसाकी की यह बेस्ट सेलर बुक शिक्षा, सफलता और समृद्धि की परंपरागत परिभाषाओं से हटकर एकदम नए तरह के विचार बेहद दिलचस्प ढंग से पेश करती है। रियल एस्टेट और पूंजी निवेश के व्यवसाय से जुड़े रॉबर्ट लोगों को धन दौलत के बारे में सिखाकर बहुत आनंद महसूस करते हैं। उन्होंने यह किताब 25 साल पहले लिखी थी, लेकिन इतना अरसा गुजर जाने के बाद भी यह न सिर्फ बेस्ट सेलर का दर्जा बरकरार रखे हुए है बल्कि आज पहले से ज्यादा प्रासंगिक जान पड़ती है। कियोसाकी द्वारा लिखित रिच डैड पुअर डैड एक व्यक्तिगत वित्त पुस्तक है जो लेखक के जीवन में दो प्रभावशाली व्यक्तियों की वित्तीय मानसिकता की तुलना करती है, उनके बायोलॉजिकल पिता पुअर डैड और उनके सबसे अच्छे दोस्त रिच डैड के पिता। उनकी विपरीत सलाह के माध्यम से कियोसाकी धन, वित्तीय स्वतंत्रता और मनी मैनेजमेंट पर महत्वपूर्ण सबक बताते हैं। मुख्य बिंदु 1, वित्तीय शिक्षा का महत्व। कियोसाकी इस बात पर जोर देते हैं कि पारंपरिक स्कूली शिक्षा वित्तीय साक्षरता नहीं सिखाती है। उनका सुझाव है कि वित्तीय शिक्षा जैसे कि पैसा कैसे काम करता है और निवेश करना सीखना धन बनाने के लिए आवश्यक है। 2, एसेट्स वर्सेस लायबिलिटीज। रिच डैड से एक महत्वपूर्ण सबक एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच का अंतर है। एसेट्स ऐसी चीजें हैं जो आपकी जेब में पैसा डालती हैं, जैसे निवेश, जबकि लायबिलिटीज पैसे निकालती हैं, जैसे बंधक या ऋण। कियोसाकी का तर्क है कि बहुत से लोग लायबिलिटीज को एसेट्स समझ लेते हैं, जिससे वित्तीय संघर्ष होता है। 3, सीखने के लिए काम करें, कमाने के लिए नहीं। कियोसाकी केवल पैसे के लिए काम करने के बजाय कौशल और ज्ञान प्राप्त करने के महत्व पर जोर देते हैं। रिच डैड ऐसी नौकरी करने की सलाह देते हैं जो मूल्यवान कौशल सिखाती है, जैसे बिक्री, विपणन या निवेश, क्योंकि इनका उपयोग व्यवसाय शुरू करने या धन बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। 4, निवेश और उद्यमिता की शक्ति। रिच डैड का मानना है कि धन का निर्माण आपके पैसे को आपके लिए काम करने से होता है। यह स्मार्ट निवेश, व्यवसाय शुरू करने और निष्क्रिय आय धाराओं को उत्पन्न करने के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। वह वित्तीय स्वतंत्रता बनाने के लिए गणना किए गए जोखिम लेने को प्रोत्साहित करते हैं। 5, डर और लालच पर काबू पाना। कियोसाकी इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि पैसे खोने का डर और त्वरित लाभ के लालच जैसी भावनाएं लोगों को स्मार्ट वित्तीय निर्णय लेने से कैसे रोकती हैं। वह लोगों को अपनी भावनाओं को प्रबंधित करने, जोखिम लेने और दीर्घकालिक सोचने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। 6, मानसिकता का महत्व। पुस्तक का एक मुख्य विषय अमीर और गरीब के बीच मानसिकता में अंतर है। गरीब पिता की मानसिकता अभाव की है, वह सुरक्षा के लिए कड़ी मेहनत करने में विश्वास करता है, जबकि अमीर पिता बहुतायत की मानसिकता अपनाता है जो अवसर बनाने और पैसे को अपने लिए काम करने पर ध्यान केंद्रित करता है। संक्षेप में, रिच डैड पुअर डैड व्यक्तिगत वित्त को समझने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है, वित्तीय शिक्षा, निवेश और धन बनाने के लिए आवश्यक मानसिकता विकसित करने पर जोर देता है। पुस्तक पाठकों को संपत्ति अर्जित करके, जोखिमों का प्रबंधन करके और लगातार सीखते हुए अपने वित्तीय भविष्य को नियंत्रित करने के लिए प्रोत्साहित करती है।